प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुनाती हूँ कहानी खरगोश और हाथी की। तो इस कहानी के अंदर एक खरगोश जो है एक छोटा सा जानवर है और हाथी जो है बड़ा जानवर है। तो इस कहानी में जो है खरगोश जो है अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं। तो उसी का वर्णन इस स्टोरी में किया गया है। तो इसमें एक जंगल में एक सरोवर था। तो सरोवर के किनारे जो है एक गीली जमीन थी। तो वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जो है जमीन के अंदर थे। ठीक है। तो वो दिन रात उस जमीन के अंदर कूदते, कभी इधर कभी उधर, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वो सब बहुत ही खुश थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए एक दिन। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी भी थे। सारे हाथी शरारती नहीं थे, पर कुछ हाथी उसमें शरारती थे। तो वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, कभी पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते, वो लोग झगड़ते एक दूसरे से। कभी एक छोटा सा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा। हाथी जो है पानी से बहुत प्यार करते हैं। तो वे सूंड में पानी भर भर के नहाते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर उछालते हैं। तो नरम जमीन उनके भार से जो है दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी उसमें दब गए। तो इससे जो है खरगोश बहुत दुखी थे। तो उनमें से उन खरगोशों को एक आइडिया आया। खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा कि हम कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह जो है हाथियों के सरदार के पास गए। तो कुछ दूरी पर बैठे खरगोश के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। तो उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्यों, क्या किया है हमने जो वो हमसे नाराज है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपना घर बनाया है, लेकिन वो सुराख जो है दब गए हैं, जिससे हमारे चंदा मामा आपसे बहुत नाराज हैं। तो खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे, जब उन्हें देखेंगे तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। पूर्णमासी का चांद निकला, हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से चले जाइए। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। तो हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा तो वो बहुत डर गए। फिर सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। अब जो है हम अपनी गलती मानते हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं और अब ऐसा काम हम कभी नहीं करेंगे ताकि दूसरों को तकलीफ हो। ठीक है। तो ऐसा काम हमको करना भी नहीं चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो ये जो है स्टोरी थी हाथी की और खरगोश की। तो